नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट की जो कि आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी कि आईआईएमसी। इसका जो मेन कैंपस है वो न्यू दिल्ली में है और रीजनल सेंटर इसके ऐज़ॉल मिजोरम, अमरावती महाराष्ट्र, देन कनल ओडिशा, जम्मू कश्मीर में और कोट्टयम केरला में। ठीक है, तो रीजन वाइज इसकी वैकेंसी हम देखने वाले हैं और पोस्ट भी देखेंगे डेफिनेटली। ठीक है, पोस्ट वाइज वैकेंसी देखेंगे और आपके किस किस रीजन में या मेन कैंपस में कितनी वैकेंसी आई हैं और पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं हमारे लिए इन वैकेंसीज़ के नज़रिए से सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलिए। तो बढ़ते हैं पहली पोस्ट के साथ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर। लेवल 11 है इसका। ठीक है, एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। तो ये आपकी कौन से ग्रुप की है? ए ग्रुप की वैकेंसी है, न्यू दिल्ली यानी मेन कैंपस के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट है असिस्टेंट एडिटर, लेवल 10 है, ये भी न्यू दिल्ली के लिए है और एक वैकेंसी है डेप्यूटेशन, हैशटैग लगा हुआ है, इसे आगे देख लेंगे क्या है इसका मतलब। ग्रुप ए की वैकेंसी है। नेक्स्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लेवल 10 की वैकेंसी, एक धन कनल में है। ठीक है, एक एजवाल में है, अनरिजर्व अनरिजर्व दोनों। तीसरी आपकी अमरावती में अनरिजर्व है और चौथी है जम्मू कश्मीर में, एक ओबीसी के लिए, कोट्टयम में एक अनरिजर्व के लिए है और एक ग्रुप की पोजीशन है। नेक्स्ट चलें तो सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 है इसका पोस्ट का, एक वैकेंसी एजवाल अनरिजर्व के लिए है और अमरावती के लिए, मतलब अमरावती में जो वैकेंसी है इसकी एक है ओबीसी कैटेगरी के लिए, जम्मू में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, कोट्टयम में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, बी इसका क्या है लेवल है और इसमें टोटल 4 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करें सीनियर रिसर्च असिस्टेंट की, तो इसमें लेवल 6 है, एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए न्यू दिल्ली में है। ग्रुप बी की ये वैकेंसी है, असिस्टेंट की जो पोजीशन है नेक्स्ट, इसका लेवल 6 है। इसमें जो टोटल वैकेंसी का नंबर है 11 है। ठीक है, 2 है आपकी न्यू दिल्ली के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में, 2 है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देन कर्नल में, एक है आपकी अनरिजर्व के लिए एजवाल में और एक ईडब्ल्यूएस। ठीक है, मतलब कि एजवाल में एक अनरिजर्व की है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, अमरावती में एक अनरिजर्व के लिए है, एक ओबीसी के लिए है, जम्मू कश्मीर में एक वैकेंसी एसटी के लिए, कोट्टयम में एक वैकेंसी ओबीसी के लिए है और एक ये वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, बी इसका ग्रुप है। प्रोफेशनल असिस्टेंट लेवल इसका 6 है, इसमें जो आपकी वैकेंसी है एक है अनरिजर्व के लिए देन कर्नल में। ठीक है, पीडब्ल्यूडी की उसमें कैटेगरी में, मतलब जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट होंगे अनरिजर्व उनके लिए। फिर एजवाल में एक वैकेंसी ओबीसी के लिए है। फिर नेक्स्ट है आपकी ये अमरावती में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, जम्मू में भी एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए और नेक्स्ट कोट्टयम में भी एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, ग्रुप बी की वैकेंसी है। जूनियर प्रोग्रामर लेवल 6 की पोजीशन है, एक वैकेंसी है ये आपकी देन कर्नल में अनरिजर्व के लिए, एक ही वैकेंसी है आपकी ये एजवाल में अनरिजर्व के लिए, एक वैकेंसी अमरावती में अनरिजर्व के लिए और एक वैकेंसी आपकी जम्मू में है ओबीसी के लिए। फिर आपकी जो कोट्टयम में वैकेंसी है एक वो अनरिजर्व के लिए है, बी इसका लेवल है। अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी लेवल 4 है इसका, न्यू दिल्ली में इसकी जो पोजीशन है वो है एक अनरिजर्व के लिए, एक अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी के लिए और एक ओबीसी के लिए। नेक्स्ट है जो आपकी देन कर्नल में वैकेंसी है एक अनरिजर्व के लिए और एक ओबीसी के लिए। फिर जो नेक्स्ट है आपका एजवाल में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। नेक्स्ट चलते हैं तो अमरावती को देखते हैं, एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, एक वैकेंसी एससी के लिए है और जम्मू में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर है कोट्टयम, इसमें एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए और एक ओबीसी के लिए, ग्रुप सी की पोजीशन है, टोटल 12 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर लेवल 4 एक वैकेंसी है न्यू दिल्ली में, एक वैकेंसी है देहर कर्नल में, एक वैकेंसी है एससी की, यह है एजवाल में और अमरावती में आपकी एक वैकेंसी ओबीसी के लिए है। फिर नेक्स्ट जो है जम्मू में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है और कोट्टयम में एक वैकेंसी आपकी ओबीसी के लिए है, ग्रुप सी की पोजीशन। टोटल 51 वैकेंसी आपकी हो गई हैं मिला करके। फिर आते हैं एप्लीकेशन फीस पर। ग्रुप ए की जो पोजीशन है अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 1500 रुपये की फीस रखी गई है। फिर ग्रुप ए की पोस्ट एससी एसटी वुमेन ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी 750 फीस रखी गई है। ग्रुप बी की पोस्ट अनरिजर्व ओबीसी के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है और ग्रुप बी की पोस्ट एससी एसटी वुमेन पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस 500 रुपये फीस रखी गई है। ग्रुप सी की पोस्ट अनरिजर्व ओबीसी के लिए 500 रुपये की फीस रखी गई है। ग्रुप सी की पोस्ट एससी एसटी वुमेन ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी 250 रुपये की फीस रखी गई है। डेपुटेशन पोस्ट जो है वो नील है, उसमें कोई भी फीस नहीं देनी है ना। तो उसमें कुछ हैशटैग भी था, वो भी हम देख लेंगे आगे जो उन्होंने कुछ डिस्क्राइब करा होगा। लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने के लिए? 12 जनवरी है। ठीक है, फिर जो आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अप टू 19 जनवरी। तो दोनों तरीके से फॉर्म भरना है, ऑनलाइन भी फॉर्म भरना है आपको और कैसे भरना है, मतलब ऑनलाइन भी भरना है ऑफलाइन भी भरना है। ऑनलाइन के लिए 12 जनवरी तक भर सकते हैं, ऑफलाइन के लिए 19 जनवरी तक आपको दी गई है डेट और शाम के 5 बजे तक ऑफलाइन में। ठीक है, only online application will be accepted. The hard copy of online application form along with self-attested testimonial certificate, education qualification and all supporting document along with demand draft as detailed above to be drawn in favor of Indian Institute of Mass Communication payable at New Delhi should reach to this address, ठीक, or in closed envelope or within a week from the last date of submission of online application form positively by 19 January by speed post या register post, failing which the application will be rejected, any other mode of payment will not be accepted, no refunded। तो इसमें क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस आपको देनी है, सॉरी थोड़ा, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है और जो फीस आपको देनी है वो ऑफलाइन देनी है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, है ना। आपको क्या करना है,
कि जो आपके डॉक्यूमेंट है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो भी सारे टेस्टिमोनियल्स है, सब कुछ जो है सेल्फ अटेस्ट करना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप भरेंगे उसका प्रिंट आउट लेना है, उसको आपके ये सर्टिफिकेट के साथ अटैच करके एक एनवलप में डालना है। उसके ऊपर आपको ये एड्रेस लिखना है, ठीक है, पूरा ठीक से। फिर उसे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज देना है। और जो आप डिमांड ड्राफ्ट तो करेंगे, ठीक है, ये भेज देंगे, है ना। और इसकी जो भेजने की लास्ट डेट होगी वो 19 जनवरी होगी। और अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। कोई भी क्वेरी आपको, आप इस पर मेल करिए, ये आपको जवाब देंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की पोस्ट वाइज, ठीक है। यह है जो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर लेवल 11 की जो मैंने बताई दिया। इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। साथ में 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए इन लाइब्रेरी एट द पे लेवल ऑफ 10। तो इसमें पे लेवल 10 पर आपने एक्सपीरियंस लिया हो लाइब्रेरी में, ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिया हो। और अंडर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या पीएसयू या यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये डिजायरेबल है, इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे। एज लिमिट की बात करें तो 40 साल है। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन यानी 12 जनवरी तक आपको, मतलब 40 से कम होना चाहिए, 40 या 40 से कम, है ना। नेक्स्ट आते हैं असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट पर। ये डेपुटेशन वाली है। अब इसमें हैशटैग हम आगे ही देखेंगे, शायद इन्होंने एंड पे दिया है। तो मास्टर डिग्री चाहिए इसमें आपको जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में, सोशल साइंस में, लिटरेचर में, है ना। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एडिटिंग का, प्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ बुक्स का, और जर्नल्स इन न्यूज़पेपर या पब्लिशिंग का या एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, किसी सेंटर स्टेट गवर्नमेंट में या यूनिवर्सिटी या पीएसयू या अदर सेंटर स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में या किसी रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनी में। एन ऑर्गेनाइजेशन विद मिनिमम एनुअल टर्नओवर, जिसका एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए। फिर 56 साल इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए जिसमें आपके 55% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, एक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए पॉइंट स्केल पर। और द अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू एन ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन बाय कंडक्टिंग रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो ये आपको बता रहा है कि जो आपका ये अपॉइंटमेंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें आपको जो है ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन होना है ना। इसमें यही कह रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्यों जोड़ा है पता नहीं मुझे। चलो आगे बात करते हैं। तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, 40 साल की एज लिमिट है। सेक्शन ऑफिसर पर आते हैं। बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। फिर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज असिस्टेंट, जिसका लेवल हो 6, और या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपने यूडीसी के रूप में काम किया है लेवल 4 पर, और ये किसी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी पीएसयू वगैरह में करा हो आपने काम, या कंपनी में करा है, बैंक में करा है, तो उसका एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की प्रोफिशिएंसी मांगी है। 35 साल इसमें एज लिमिट है। नेक्स्ट है सीनियर रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन। मास्टर डिग्री मांगी है सोशल साइंस में, जैसे कि मास कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। और 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए मास कम्युनिकेशन में, सोशल साइंस में या अलाइड फील्ड में, और ये किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी पीएसयू में होना चाहिए या अदर सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस बॉडी में होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट असिस्टेंट की पोजीशन, बैचलर डिग्री मांगी है और मांगा है 3 साल का यूडीसी का एक्सपीरियंस या इक्विवेलेंट, जिसका पे लेवल 4 रहा हो। वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटी पीएसयू या सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस बॉडी या किसी इक्विवेलेंट पे पैकेज पर आपने काम किया हो। प्राइवेट कंपनी, कॉर्पोरेट में काम किया है, बैंक में किया है, तो उसका टर्नओवर जो है एनुअल वो कितना होना चाहिए, 200 करोड़ या उससे ऊपर। टाइपिंग की प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोजीशन। मास्टर डिग्री मांगी है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में, ठीक है। और साथ में मांगा है 2 साल का एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड में, यूनिवर्सिटी से या रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से या पीएसयू या लाइब्रेरी या अदर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन से। तो मास्टर डिग्री है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो एक ऑप्शन दिया है आपको कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी या लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, और उसी के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रेलिवेंट फील्ड में, सेम किसी भी आपके बॉडी से, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट बॉडी हो या स्टेट गवर्नमेंट बॉडी हो या पीएसयू हो या कोई कंपनी हो, जिसका कंपनी तो नहीं है खैर इसमें, तो इसमें गवर्नमेंट से ही होना चाहिए, लाइब्रेरी से होना चाहिए, या फिर नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। बाकी 35 साल इसमें एज लिमिट है। जूनियर प्रोग्रामर की पोजीशन को देखें तो इसमें बी या बीटेक मांगा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर एमसीए मांगी है आपसे, और या एमएससी मांगी है कंप्यूटर साइंस में। साथ में मांगा है 2 साल का प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस, और लैंग्वेज आपको CS, C++, जावा एक्सेट्रा आनी चाहिए। डाटाबेस मैनेजमेंट, माई सिक्वल, ओरेकल विद PHP एक्सेट्रा, फाउंडेशन एंड प्रैक्टिस अंडर, ठीक है। विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स प्लेटफॉर्म आपको होना चाहिए। प्लेटफॉर्म फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड या पब्लिक पीयूएस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस जो मतलब इसमें कह ही रहा है कि जो आपका एक्सपीरियंस हो वही इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म से या पब्लिक पीएसयू या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, जिसका टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। 35 साल इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट पोजीशन है अपर डिवीजन क्लर्क की। बैचलर डिग्री मांगी है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एलडीसी के रूप में इक्विवेलेंट पोस्ट से, ठीक है। और वो किसी यूनिवर्सिटी, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी इक्विवेलेंट पे पैकेज पर होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी, कॉर्पोरेट बैंक से किया है तो उस कंपनी या कॉर्पोरेट का 200 करोड़ का टर्नओवर या उससे ऊपर का होना चाहिए टर्नओवर, ठीक है। स्पीड किसकी, टाइपिंग की मांगी है इन्होंने, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज से। कंप्यूटर ऑपरेशन आना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इसमें आपकी। 32 साल का एज लिमिट है। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर की पोस्ट। बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन से, प्रोफिशिएंसी मांगी है आपकी स्टेनोग्राफी में, और इंग्लिश या हिंदी इनमें से किसी एक में आनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ। फिर जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में 35
35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन आना चाहिए बस। फिर बात करें इसमें आपका, अब स्टेनोग्राफर में जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसके लिए नॉर्म्स होंगे। तो डिक्टेशन आपको 10 मिनट के लिए दी जाएगी, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 मिनट टाइम दिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा हिंदी लैंग्वेज के लिए। 32 साल एज लिमिट है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं सिलेक्शन का कैसे होने वाला है इसमें, उस पर, ठीक है। तो ग्रुप ए की पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, बाद में इंटरव्यू होगा। तो जो आपका रिटन टेस्ट मतलब क्वालिफाई कर लेंगे और स्किल टेस्ट कर लेंगे उनका इंटरव्यू होगा। फिर ग्रुप बी और सी की पोस्ट में रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा बस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट होगा, जिसमें स्किल टेस्ट की डिमांड है उसमें होगा ही होगा, जिसमें नहीं है उसमें सिर्फ आपका रिटन टेस्ट होगा, है ना। बाकी रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा जो भी कैटेगरी से हैं। तो सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट जो भी थी, लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दिया है, एड्रेस बता दिया है कि आपको कहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है और कब तक भेजना है। शाम के 5 बजे तक भेजना है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। और लास्ट डेट भी शाम के 5 बजे तक आपके ऑनलाइन भी फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब शाम के 5 बजे तक ही आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी कुछ अब इसमें रह नहीं गया है। अगर आपके पास कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए, या टेलीग्राम चैनल है आपके लिए एक डेडिकेटेडली, उसको ज्वाइन करिए और उस पर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। बाकी वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।